अरे नहीं नहीं, आप मत आओ, आप मत आओ, आप मत आओ, हमें एक ही चाहिए, हमें एक ही चाहिए। बोले नहीं नहीं, 1 गेट बाई 3 फ्री है। बोले क्यों? बोले कि आप अगर प्रेम को मांगे हो तो 3 चीज फ्री आ रही है, आप अगर नीति मांगते तो खाली घर में नीति आती, घर में नीति, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, जीवन निकल गया करते करते। अगर आप वैभव मांगते तो धन को गिनते गिनते आदमी धन में लग जाएगा मेरे भाई बहन, लेकिन संसार में प्रेम नहीं हो पाएगा। और उन्नति बहुत नाम हुआ, बहुत नाम हुआ, लेकिन क्या भयो ऊंचे कुल जलम्यो शील नहीं घटमाई, अमृत छोड़ विषय रस चाख्यो धृक धृक है तन ताही, जिनकी लगन राम संग नाही, सो नरखर कुकुर सुकुर सम वृथा जीवत जगमाही, जिनकी लगन राम देव संग नाही। भगवान के संग में अगर लगन नहीं लगी मेरे भाई बहन, शीलता नहीं आई, ऐसे झुकाव नहीं आया मेरे भाई बहन, तो जीवन में क्या आया बताओ। मनुजाई राचई मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील। हमारे राम जी का सर ऐसे झुका रहता है, ऐसे कभी आंख ऊंची करके आप देखो बाबा ऐसे, अगर आंख को ऊंची कर ले तो मेरे भाई बहन लगे कि प्यार की अमृत को भगवान राजीव नयन धरे धनुषायक। भगवान की जो ये 2 भौएं है ना, ये भगवान की तीर है, ये धनुष है भगवान के। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन जनुषायक। और आंखों से जब भगवान देखते हैं तो भक्तों की पीड़ा को हर लेते हैं, ऐसी कृपा कर रहे हैं भगवान। देखिए भगवान के स्वरूप को, भगवान की 2 भौएं हैं जो भगवान की धनुष है, और भगवान से जब नैन मिलते हैं मेरे भाई बहन तो लगे कि भक्तों की विपत्ति का भंजन हो गया। ये महिमा, ऐसी महिमा है। और हरजी भाटी रामदेव जी महाराज की कथा ने गा रहा है। हरजी भाटी माने आगे कथा में लेके चल रहा है कि अरे भाई अमर कोट सोढ़ा तणी कन्या जन्मी एक, अजमल घर अवतार सो लिख्यो विधाता, लिख्यो विधाता लेख। दल जी के 2 पुत्र हुए, कन्या एक सुजान, चंद्र बदन मृगलोचनी, रानी रुक्मण के अवतार, राधा रुक्मण के अवतार। रे मा पानी सारे निदा पादा मागरे निदा परे, रे गा मा परे पा मागरे गा, पानी सारे गरे पा मागरे गा। अमरकोट सोढ़ा तली कन्या जन्मी एक। अमरकोट पहले हमारे भारतवर्ष में था। जब ये विभाग हुआ तो कोई कहता है अरब में, कोई कहता है कि दूसरे गांव में है। लेकिन मेरे भाई बहन यहाँ हो चाहे वहां हो, है तो हमारे रामदेव जी का ससुराल। अमरकोट सोढ़ा तणी, सोढ़ा जाति के राजा दल सिंह जी रहा करते थे वहां पर। दलजी के 2 पुत्र हुए, कन्या एक सुजान। राजा दलजी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है मान सिंह और दूसरे का नाम है सुजान सिंह। जैसे बेटों का जन्म हुआ, बेटों के शरीर में कोड़ी जल में बच्चे, शरीर में कोड है बच्चों के, कोडी हो गया। एक दिन सत्संग में बैठा था, एक दिन सत्संग में बैठा राजा दल सिंह जी बहुत सत्संग करता था।
बहुत सत्संग करता था। पीछे राजाओं को देखिए आप, जो हमारे राजा देश को चलाते थे, शासन करते थे, वो सुबह उठ के पहले सत्संग करते थे। क्यों? बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई। बोलने का बोध नहीं होगा मेरे भाई बहन। कब? सत्संग नहीं करोगे जब। और जो सत्संग करेगा वो घर में कम बोलेगा, और जितना बोलेगा और लगेगा कि नहीं बच्चा कुछ बोल रहा है, मान लो इसकी बात को। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ये सत्संग जो है ना, में हम बैठे हैं, लेकिन इस सत्संग में बिठाने वाले हमारे रामदेव जी महाराज है, जो आप सबको बिठा के रखे हैं मेरे भाई। ये पांव बार बार ऐसे करता है कि थोड़ा उठें, लेकिन नहीं, थोड़ा और बैठ जाए, थोड़ा और बैठ जाए। क्यों? ऐसी लालसा है मेरे भाई बहन, क्योंकि आज मुझे कहा गया है कि मैं थोड़ा हिंदी बोलूँगा। मुझे हिंदी बोलना कम आता है, कहीं हिंदी में गलती हो तो माफ़ करना आप मुझे। मेरे भाई बहन, मारे तो गाँव री मायड़ भाषा है जी की मारा भाई बहन, मैं मिलार सब केवला। और मारे तो सच्ची बात तो यह है कि सब राजी रहे अभी में काम है। और एडी महिमा है बाबेरी। राजा दल सिंह जी सत्संग में बैठे हैं, जैसे आप बैठे हो। सत्संग में भजन चल रहा था। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे। ये दोनों हाथों की सेवा सत्संग में आप बैठे हो। राजा दल सिंह जी सत्संग में बैठे हैं और वो सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का मेल मात्र है, हाथों से सत्संग कर रहे हैं। कोई मांगे कंचन सिकाया, कोई मांगे रहा प्रभु से माया। कोई मांगे कंचन सिकाया, कोई मांगे रहा प्रभु से माया। कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई दान करो जी बखान करे। जिन कन्या धन को जिन कन्या धन को दान दियो। जिन कन्या धन को दान दियो, तिन और को दान दियो ना दियो। श्री राम बसे, और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय सारी जाने वाला बाबा का बचे, हृदय श्री राम बसे। कोई काशी जाके ध्यान धरे, कोई मथुरा जाकर के ज्ञान धरे, कोई यमुना गंगा स्नान करे, कोई काशी में जाके ध्यान धरे। जिन माता पिता की सेवा की, तीर्थ स्नान कियो ना कियो। जिन्होंने माता पिता की सेवा में जो लग गया है। मेरे भाई बहन, एक लाइन है कि माता पिता का प्यार सदा बहार। ये जो हवा चलती है ना मेरे भाई बहन, पूछ के नहीं चलती है, चलती रहती है। इसी प्रकार से माता पिता का प्यार पूछ के नहीं आता, दिन रात चलता है। लेकिन राजा दल सिंह जी बैठे, उन्हें याद आया कि कोई दान करे, कोई मांगे कंचन सिकाया। हे प्रभु, मुझे इतना सुंदर बना दो कि ये जितने भी क्रीम निकले में बाजार में, ये सारे क्रीम मुझे लगाने की दिक्कत ना हो। रोज रोज क्रीम लगा के निकले, गोरे बन के निकले, मैं कंचन सिकाया हो जाए हमारी, मैं सुंदर दिखूं। कोई मांगे प्रभु से माया, हे प्रभु मुझे इतना धन दो कि प्रभु मेरे पास काफी धन हो जाए। कोई भगवान के सामने आके, अनेकों प्रकार की भगवान के सामने लिस्ट रहती है सबकी। कोई भगवान से धन मांगता है,
कोई भगवान से सुंदरता मांगता है, प्रभु मेरा शादी मेरी विवाह है, थोड़ी मुझे सुंदर कर दो। कोई मांगे प्रभु से माया, कोई दान करे। एक आदमी दानी बनना चाहता है, प्रभु मेरे पास जो धन है मैं थोड़ा दान करूं प्रभु। ऐसी ऐसी कथाओं में मेरे भाई बहन, जहां मंदिर का जीर्णोद्वार हो, जहां कथाएं हो, जहां पर आपके पास में लगे कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसे अनुष्ठान हो रहे हैं, मेरे भाई बहन, ऐसे अनुष्ठान में दान देने के बाद मालूम नहीं पड़े इस हाथ को कि मैंने दान दिया है। मेरे भाई बहन, ऐसे दे के भूल जाओ, क्योंकि ऐसे दोगे तो ठाकुर जी इस हाथ में पकड़ाते हैं, इस हाथ में देते जाओ, ऐसे हाथ में देते जाओ मेरे भाई। कोई मांगे, कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई चाहता है प्रभु मुझे पुण्यवान बना दो, मैं हमेशा पुण्य करूं। हमारे देवताओं ने कितना पुण्य किया है बताओ। स्वर्ग में जाके विराम करते हैं, वैकुंठ में निवास करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाता है, वापिस आ जाते हैं नीचे। हमारे पुण्य, हमारे इतने पुण्य किए हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब एक पुण्य एकत्रित होता है तो जीव सत्संग में आके बैठता है। भगवान के चरित्र सुनने के लिए उसके कान पवित्र हो जाते हैं मेरे भाई बहन। जन्म जन्मांतर जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा नहीं सुना मेरे भाई बहन, मुझे लगे, गोस्वामी जी कहते हैं कि सांप के बिल के समान उसके ये दो कान हैं, जैसे सांप निवास करता है उसी प्रकार से ये बिल में। और जब पुण्य एकत्रित होते हैं मेरे भाई बहन, तो ये पांव अपने आप सत्संग में आके निवास करते हैं। कोई पुण्य करे और कोई दान को रोज बखान करे। एक आदमी देवे कम और बोले ज्यादा है। अरे भाई इतनी गर्मी पड़े, इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं तो गया कोई धर्मशाला में, देखियो भाई गर्मी पड़ रही है, 20 पंखा दान कर दिया, 20 पंखा दान करया। बोले और तो कुछ को नहीं करया? बोले नहीं, 3 ताड़ी का पंखा दान करया, एक में मेरो नाम लिखायो और एक में पिताजी को नाम लिखायो और एक में टेलीफोन नंबर लिखाया, और भी कोई को चाहिए तो मुझे फोन करना। मेरे भाई बहन, जब जब यात्री धर्मशाला में आते हैं और पंखा की स्विच दबाए तो बाप दादा पंखा में ही घूम रहे ऊपर। इस गर्मी के मौसम में मेरे भाई बहन जो पंखा लगाया, जो ठंडक हवा दे, वो आत्मा से आशीष दे। अरे भाई किसने लगाया ये पंखा? आज इतनी गर्मी में इतनी शीतलता देने वाले भगवान उसके परिवार को शीतलता दे दे। लेकिन नाम लिखाने के बाद भगवान कहते हैं तेरा पुण्य क्षीण हो गया भाई। देने के बाद मालूम पड़े कोई ऐसा कहे कि परम पिता परमेश्वर का कोई भक्त आया होगा जो इसने शीतलता दी है। मेरे भाई बहन, मैं सच्ची बताऊं आपको, ये तो संसार की भौतिक सुख है, लेकिन आपको घर में, हमारे यहाँ पे टीवी सेट है, ज्वेलरी सेट है, मोबाइल सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। मालूम है क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग की कमी है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने बैठ सांवरियों सिर पे हाथ फिराता है। मैं ये समझू मैं हूं अकेला। कभी कभी समझते हैं कि भगवान आज अकेला चल रहा हूं प्रभु। मैं ये समझू मैं हूं अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। मैं यूं समझू डूब रही पर चलती मेरी नैया है। मेरे भाई बहन, कभी कभी लगता है नैया डूब रही है, लेकिन उसी समय भगवान आके कहते हैं अरे क्यों चिंता कर रहा है, आगे चलो। और ऐसी महिमा हो गई। दान करने के बाद मेरे भाई बहन, भगवान ने जब सांवरिया सेठ जब नानी बाई रे मायरे रे मायने जब नानी बाई को मायरो भरिया, तो नरसिंह जी बोलिया प्रभु इतो मायरो भरिया। भगवान बोले अरे नरसी, थारा इतना भजन करोड़ा सब जमा करियो, आज तक तो मेरे से कुछ मांगियो नहीं और कोई ने बतायो नहीं कि मैं भजन कर रहा हूँ। खाली भजन करे नरसी, रो काम एक हाजिरी लगानी है। और नरसी भजन करता करता थारा इतना जमा हो गया कि नरसी आज एक सागी सगलाई बेड़े चुका दिया मैं आज। और लेकिन अंतिम लाइन जब दल सिंह जी सुनी, जिन कन्या धन को जिन कन्या धन को दान
तीन और को दान दियो ना दियो। रोने लग गए, जोर से रोने लग गए। हे माँ, माँ मेरी कोई बेटी नहीं है। माँ मेरे घर कोई बेटी नहीं है। माँ अगर एक बेटी हो जावे तो मैं भी कन्यादान दूँ। कन्यादान के समान संसार में कौन सा दान है? मेरे भाई बहन, स्कूल में अध्यापक अगर पढ़ाते हैं विद्यादान, अभिमान हो जाता है कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया है। कोई अगर किसी बेटी के ब्याह में अगर कोई स्वर्ण दान दे दे तो बोले मैंने इस बेटी को स्वर्ण दान दिया है। कोई अगर किसी गरीब को भोजन करा दे तो अभिमान आ सकता है। ये मैं नहीं कहता हूं कि नहीं आए, कभी आ सकता है मेरे भाई बहन कि मैंने अन्न दान दिया है। लेकिन मेरे भाई बहन, कन्यादान के समय बताओ, एक माँ अपनी बेटी ने सजा करके एकदम, और जब मंडप में माता पिता ले करके आवे, पूरी मंडप की सजावट करे, पूरा मंडप सजावे। पूरा मंडप सजाने के बाद में पिताजी जब अपनी बेटी को मंडप में लेके आते हैं तो पूरा मंडप सजाते हैं, सबको बुलाते हैं। फिर किसी को ये नहीं कहते कि देखो ये मैंने किया है, मैंने किया है। बस एक ही कहते हैं, भाई मैं कन्यादान कर रहा हूँ, एक वर मांगो कि मारी बेटी खुशी रहे खाली। बस मारी बेटी रे चेहरे पे हमेशा हंसी रहे, मारा कंवर साहब, मारो केसरियो लाडो और हमारी बाई हमेशा हंसता रहे। मारे जीवन की जो खुशियाँ हैं हमारी बेटी ने लागे, एडी महिमा मैं हमेशा बचाऊँ। हाँ या ना बताओ, बोलो भाई। राजा दल सिंह जी रोने लग गए, अपने कुल की देवी का दर्शन किए कि माँ बोली कि अरे बेटा, कुल देवी का स्मरण किए कि हे राजन, अपने गांव में एक देवी का कीर्तन करवा। उस कीर्तन की जोत में मेरे भाई बहन, ये जो जोत जल रही है ना, इस जोत का दर्शन सबको करना चाहिए। जोत के दर्शन का मतलब है मेरे भाई बहन, अग्नि की साक्षी में जो भगवान के दर्शन करता है उसके पाप उस अग्नि में भस्म होकर के वो स्वयं साक्षात रामदेव जी महाराज के सामने सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोट यज्ञनाश ही तबहि। जोत के दर्शन की बड़ी महिमा है। और अपने घर में कीर्तन रखवाया और कहा मैया देवलिए रम जाऊं हमारे आंगणिए रम जावा, घूमर गालनी रे मारे मनमरिए रम जावा, जोगणी रे मारे मनमरिए हो। देवलिए रम जाऊं हमारे आंगणिए रम जावा, हमारे मंदिरिए रम जावा, घूमर गालनी रे मारे। जय हो। हंस सवारी कर मारी माँ ब्रह्मा को रूप बढ़ाए, हंस सवारी कर जगदम्बा रूप बढ़ाए, ब्रह्मा को रूप बढ़ाए, माँ ब्रह्मा को रूप बढ़ाए, माँ को रूप बढ़ाए, माँ ब्रह्मा को रूप बढ़ाए। चार वेद मुख चार विराजे, चार वेद मुख चार विराजे, चार वेद मुख चार विराजे, बेदारो जस गायो घूमर गालनी रे मारे, घूमर गालनी रे माथर मंदिरिए रम जावा, चौसठ जोगणी रे माथर मंदिरिए रम जावा। ये दोनों हाथों की सेवा लगाते हैं भाव के साथ।
बरसी, मारी मैया झोली बरसी। खुलियो है खुलियो रानी भटिया द्वार माता झोली बरसी। माता जी प्रकट हो गई, मां को बेटा, मां मन एक बेटी दे दे, मां मन एक बेटी दे। मां बोली कि देखो आप रे घर में सकुच बिहाई मांग निपमोही, अजमाल जी बेटा मांगया। अरे राजन तू बेटी मांगे तो मैं बेटी तो दे दूं। जीवन के एक भाग्य जब उदय होते हैं, जीवन के एक भाग्य, दो भाग्य, 3 भाग्य, 4 भाग्य, ऐसे करते 98, 99 और 100 भाग्य। एक भाग्य उत्पन्न होता है तो बेटा हो जाता है। बेटे के लिए इतनी मशक्कत करने की दरकार नहीं है। हमारा भाई बहन खेतड़पाड़ और बाबू जी भैरू जी को पूजने की दरकार नहीं है, बेटो हो जावेला। लेकिन जीवन का सौभाग्य उत्पन्न होवे तो घर में एक लाडली बेटी को जन्म होया करे। एक बेटी का जन्म हुआ। राजा दल सिंह जी ने अपनी बेटी के लिए दासी आके बोली, ठाकर साहब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कहीं हो ठाकर साहब आप रे घर में कन्या को जन्म होया है, कन्या को जन्म होया है। केवड़ा गुलाब से सजवाओ, धुलाई कराओ और हमारे आंगन रंगी माई ने मोहरा की बरसात कराओ और पूरे गांव ने बधाई बांटो, बधाई हो, बधाई हो। आज राजन के घर में बेटी को जन्म होया है। दाग ले ऊपर जाके थालियां बजाओ। कोई ने मालूम पड़ जावे कि आज घर में बेटी हुई है तो थाली कांसी की माए आ जावे तो बक्से रहे माए, थाली नहीं बजे। इतनी बधाई बांटे। लेकिन राजन आप रे घर में बेटी तो हुई है, लेकिन बेटी रा जो हाथ पग है नहीं, बेटी रा हाथ पग छोटा है। राजा दल सिंह जी रोन लग गया। मां बेटे रे शरीर में कसर रहता तो कोई बात नहीं, चला देता, लेकिन बेटी रे शरीर को कसर नहीं चल सके। अगर बेटी रे कोई ब्याह वास्ते कोई आवे नहीं तो बोले आप बोलिए, एक बार बोल के दिखाओ, चल के दिखाओ, ऐसे करो वैसे करो, सारी बात। रोवन लग गया। जोशी जी महाराज ने बुलाया, जोशी जी महाराज हमारी बेटी का जन्म कुंडली तो देखो। जोशी जी महाराज आके बोलिया, शुभ लगन, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ घड़ी में आपकी बेटी को जन्म होया है। शुभ लगन, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ घड़ी में आपकी बेटी को जन्म होया है। और एक बात तो बताऊं राजन, जोशी ज्योतिष देख के जोशी ज्योतिष देख के कही राम से बात, बाई ने मिल सी पति तीन लोक राना मरे पगा मरे। जोशी ज्योतिष देख के कही राव से बात, आपकी बाई इतनी सुंदर, शुभ लगन में, शुभ नक्षत्र में, शुभ वार, शुभ घड़ी में आपकी बाई को जन्म होया है। आपकी बाई को नाम, आपकी बाई को कितना नाम रखूं मैं? आपकी बाई को नाम नवीनतम रखूं, नवीन रखूं आपकी बाई को नाम, या नयो रखूं, या नव रखूं, या नेतल रखूं? जिरे घर में नयो पांव पड़ो है, आपके घर में सब चीज धन नयो हो जावेला, आपके घर में मन नयो हो जावेला, आपके शरीर में जितना भी लोग बीमार है सब नयो, नव तन, नव गति, नवल ताल छंद नव, नवल कंठ नव, नव पर नव,